हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। कन्या राशि आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। कन्या राशि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू वैल्यू, ओ माय गुडनेस, एंड द सन, द स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड। ओके, refusing to see, choose your battle, embrace। ओके, ओ आपको शायद कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। एक चीज़ तो मैं बता दूं भाई, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, आप उसमें करेज और कॉन्फिडेंस बहुत देखोगे। उस इंसान के अंदर इस रिश्ते को लेकर करेज और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। देखो, ये है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये है स्ट्रेंथ कार्ड। ये ऐसा इंसान तो नहीं है जो जल्दी से हार मान ले, मुझे नहीं लग रहा, बाकी आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। चलो, कन्या राशि, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड ना, देखो ये कार्ड भी और ये कार्ड भी। यहाँ पर ना एक चीज़ ये दिख रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सिचुएशन से लाइफ में गुजरा है जहाँ पर इस इंसान का ट्रस्ट बहुत बार टूटा है, और जिस वजह से इसका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, और ये एक कारण आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा इशू बनाए जा रहा है कि मतलब ये जो इस इंसान की लाइफ में इस इंसान ने स्ट्रगल झेले हैं ना, इस इंसान को लग रहा है कि शायद आप भी वही कर रहे हो सेम इसके साथ। लेट्स क्लैरिफाई। ओके, देखो मैंने अभी हार्ट चक्र क्लोज की बात करी कि हार्ट चक्र वो किसी को 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, किसी से अपने जो जो सच है ना कि भाई ये हो रहा है लाइफ में, ऐसा है मेरी लाइफ में, मुझे ये किसी को बताना ही नहीं है, ये ऐसा इंसान है। कितना आप इस इंसान के क्लोज हो जाओ, ये इंसान को अपन, ये एक मिस्टीरियस सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस इंसान की कि मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे कोई बात नहीं, मतलब अच्छा सोच रहे हो तो ठीक है मेरे बारे में, बुरा सोच रहे हो तो ठीक है मेरे बारे में, मुझे कोई सफाई नहीं देनी और मुझे सारी चीज़ें बतानी नहीं है। एक तो ये इस इंसान की एनर्जी है, बट मतलब जब आप इसके साथ थे तब, बट अगर अब देखा जाए तो ये इंसान बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा है आपके साथ, ताकि इसकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम इसकी लाइफ में हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं आप इसको सही रास्ता दिखा पाओ या गाइड कर पाओ, या इस इंसान को आपसे कनेक्ट करने के बाद थोड़ी सी हीलिंग मिलती है, इसे थोड़ी हैप्पीनेस फील होती है आपके साथ रहकर, ताकि मतलब जिसकी वजह से वो पर्सन आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। बट बहुत कुछ है लाइफ में जो हुआ है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रगल तो झेले हैं, बट आप शायद थे नहीं इनकी लाइफ में, जहाँ पर ये इंसान किसी से इस बारे में डिस्कस कर नहीं पाए, और अब इनका मन है कि ये सब कुछ डिस्कस करें आपसे। यहाँ पर न्यू बिगनिंग की बात भी बता रहा है ये कार्ड कि ये न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, क्योंकि डोर ओपनिंग की एनर्जी है, तो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बट ऐसा है कि जैसे खुद से एक्शन नहीं लेना, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, या ये बहुत टाइम चुप रहे हैं और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अब एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, रिफ्यूजिंग टू सी, वही बात है कि ये पर्सन श्योर नहीं है, क्रॉस रोड्स पर नज़र आ रहे हैं, जो सच है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस वही ट्रस्ट इशू, वो ट्रस्ट इशू वाली बात, वही ट्रस्ट की बात आ गई यहाँ पर।
रिफ्यूजिंग टू सी भी यहाँ पर ये बता रहा है कि येस, ये पर्सन को थोड़ा सा श्योरिटी वाली एनर्जी नहीं आ रही, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले भी रहे हैं, पहले ही बहुत सारी चीज़ें इस इंसान ने झेली हैं लाइफ में, जहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कांटेक्ट करना, आपके ऊपर नज़र रखना, ये चीज़ें उनका मन करता है, बट प्रॉब्लम सारी ये है कि आप तक ना पहुंच जाए बस ये बात कि वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या वो आप पे नज़र रख रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होते हुए भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। कैसे? मतलब जैसे उनको सब पता है आप कहाँ हो, किसके साथ हो, बात कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या कांटेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब पता है उनको, बट वो सब सच होता हुआ भी, उनको पता होता हुआ भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मेरे को ईगो फैक्टर नज़र आ रहा है। ओके, डो टू वैल्यू कहता है कि इस इंसान को इस समय पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ तो है इसकी लाइफ में, कहीं कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं कोई तो स्ट्रगल आया है जहाँ पर इसके लिए अभी पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो चीटिंग इस इंसान को लाइफ में मिली है उसके बाद सिर्फ इसको पैसे से प्यार है और बाकी किसी चीज़ से प्यार नहीं है। लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके, बहुत सारी उलझनों को पीछे छोड़कर ये पर्सन आगे आया है, और अभी इससे ऐसा लग रहा है कि बस पैसा पहले ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर पैसा नहीं है यहाँ पर इतना, तो इस इंसान को आपकी वैल्यू ज़रूर समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान ने बहुत लोगों पे ट्रस्ट करके अपने ट्रस्ट तोड़वाए हैं, और इस इंसान को आपकी वैल्यू आज समझ में आ रही है। ये इंसान आपसे एंडिंग के बाद भी मूव ऑन नहीं हो पा रहा है या हो पा रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना इस इंसान को आपके चीट करने से या इनके आपको चीट करने से कहीं ना कहीं कुछ अवेकनिंग ज़रूर मिली है। चीट नहीं भी किया, चाहे सेपरेशन हुआ हो, कि मतलब आपके सेपरेशन के बाद इस इंसान को बहुत सारे आप कह सकते हो अवेकन मोमेंट्स देखने को मिले हैं अपनी लाइफ में। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों ने इनको चीट किया है, जहाँ पर आप इस इंसान को आपकी वैल्यू आ रही है, आपका इनको समझाना, ठीक है, आपका इनको सपोर्ट करना, वो सब समझ में आ रहा है। चूज योर बैटल ये बताता है कि ये इंसान लाइफ में राइट नाउ में आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। पहले ये श्योर नहीं थे आपको लेकर, बट अभी ये आपको लेकर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्हें ये रिश्ता चाहिए, ये पर्सन चाहिए, मतलब ये मतलब आपकी ये स्टोरी उनको और आगे बढ़ानी है, अभी इसमें और एक्सपेंशन उनको चाहिए, ठीक है। पहले इतने श्योर नहीं थे, पहले इनको था कि इनको फ्रीडम चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कोई और था लाइफ में या कुछ चीट कर रहे थे आपको या कुछ था, नहीं। पहले ऐसा था कि पहले इस इंसान को फ्रीडम बहुत प्यारी थी, इसको पैसा कमाना था, और वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद जो तकलीफ़ें लाइफ में आ रही हैं उसकी वजह से उसको पैसा कमाना था, ठीक है ना। बट अभी ये श्योर है कि इनको आपके साथ लाइफ में आगे स्टोरी बढ़ानी है अपनी। द सन भी यूनियन की बात करता है, एम्ब्रेस भी यूनियन की बात करता है। सन जो है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, जॉय की बात कर रहा है, रीबर्थ की बात कर रहा है, रिकन्सिलेशन की बात कर रहा है, क्लैरिटी की बात कर रहा है, क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, लीडरशिप रोल की बात कर रहा है सन। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पहले ये भागते थे चीज़ों से, पहले इनको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती थी, हर बात में इनका आपसे मुंह फुला लेना, बात ना करना, कट ऑफ कर देना, थोड़ा ब्लॉक कर देना, कहीं ना कहीं से आपको ये शो करना कि आप कहीं कुछ गलत कर रहे हो। बट अब ऐसा नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिकवर कर रहे हैं अपने अंदर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो भी तूफान आप लोगों के बीच में चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स इजी कार्ड नहीं है, 6 ऑफ सॉर्ड्स टफ कार्ड है। अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर ये चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं और रिकवर करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रेस की एनर्जी इज ऑल्सो दैट एम्प्रेस, खुद देख लो, मैं रिकन्सिलेशन की बात कर रही हूँ, यूनियन की बात कर रही हूँ, न्यू बिगनिंग की बात कर रही हूँ। एम्ब्रेस क्या कि वो इस स्थिति को और एक्सपेंशन में लेकर जाना चाह रहे हैं, मतलब एक न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मैरिज तक लेकर जाना चाह रहे हैं। मैरिड हो तो वो डेफिनेटली यहाँ कंसीविंग की एनर्जी दिख रही है। अगर कंसीविंग है मतलब बच्चे हैं आप लोगों के बीच में, तो वो बच्चों के साथ एक अच्छा फ्यूचर चाह रहे हैं, बच्चे आप सब बिल्कुल एक साथ रहें, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनारियो भी है, मान लो आप कमिटेड हो या आपके पार्टनर कमिटेड है, वो वहाँ पर इतना ज़्यादा हील या इतना ज़्यादा प्यार नहीं फील करते जितना वो आपके साथ थोड़ा कंपैटिबल फील करते हैं। आपके अंदर जो पोटेंशियल देखते हैं उसको, उस इंसान को सामने वाले इंसान में इतना पोटेंशियल नज़र नहीं आता है। जितने ब्यूटीफुल गॉर्जियस आप लगते हो सामने वाला नज़र नहीं आता है, जितना नेम फेम या सक्सेसफुल आप लगते हो उतना सामने वाला नहीं नज़र आता। और अगर सामने कोई नहीं है, मतलब मान लो थर्ड पर्सन कोई है ही नहीं,
तो वो जो ग्रोथ सक्सेस अचीव आपके साथ कर सकते हैं वो अकेले में नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ उनको क्लियर हो रही है। हाँ बट मुझे यहाँ पर ज़रूर रिकन्सिलेशन की एनर्जी नज़र आ रही है कन्या राशि। ओके, लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए कन्या राशि, आपके पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। आप लोगों के बीच में अगर एक तरह से देखा जाए कोई और आया है तो डेफिनेटली यहाँ पर उस इंसान के साथ भी इनका एक कार्मिक सिनेरियो है जो एंड होगा, और बहुत ब्रूटल लेवल पर एंड होगा। ये देखना आपको अपनी आंखों से देखने को मिलेगा ये सब कुछ, ठीक है। ओके, अनरिक्वेटेड लव, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आपका इस इंसान में इतना इंटरेस्ट है नहीं, अब आपको अपनी फ्रीडम ज़्यादा प्यारी है। आप अट्रैक्शन जो चार्म, जो हैंडसम या जो ब्यूटीफुल इंसान ये लगता था या लगती थी, अब इतना ज़्यादा केमिस्ट्री फील नहीं होती आपको। अब आप इमोशंस पे कंट्रोल बहुत अच्छे से कर लेते हो, ठीक है। ट्रस्ट की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। ऐसा भी है कि आप के पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा ट्रस्ट ये तोड़ चुके हैं और तभी आप इनसे दूर हो रहे हो। अब आप ये चाहे जितना मर्जी आपकी तरफ आते रहें, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। एंड आई जस्ट सॉ 11-11, ये बात जब मैंने बोली है तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, 11-11 लिख कर पहले तो क्लेम कर लेना। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, वो श्योरिटी नहीं आ रही कि आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है। देखते हैं कन्या राशि क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, उन्हें ऐसा लगता है कि काश आप उनके बिना खुश हो, बट उनको ये पता है कि आप उनके बिना खुश नहीं होगे बिल्कुल भी। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, सॉन्ग सुनते हैं आजकल, येस डेफिनेटली। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, वो भी बताना चाहते हैं कि उनको कैसा फील होता है। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग, उन्हें पता है उन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दी, उन्होंने ख़त्म कर दिया सब कुछ। उनके वो जो ट्रस्ट, मतलब जो जितना ट्रस्ट आप उन पे करते थे, अब वो ट्रस्ट टूट चुका है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ उस इंसान को बता रही है कि हाँ, उस इंसान ने वो ट्रस्ट इशू की वजह से सारा कुछ ख़त्म कर दिया। उन्हें सब कुछ याद है जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है आज तक, चाहे किसी भी सिनेरियो में रहा हो, कुछ भी रहा हो, बट उस इंसान को सब कुछ याद है। चलिए देखते हैं यहाँ पर इंटेंशन क्या है इस इंसान की आपके लिए कन्या राशि। इंटेंशंस है रिकंसिलेशन, डेफिनेटली रिकंसिलेशन। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या है। नेक्स्ट एक्शन फूल है, न्यू बिगनिंग है, बट क्योंकि यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है साथ में, तो ये बताता है कि थोड़ा समय ले सकते हैं ये, ठीक है। स्प्रिंग सीजन मान के चलो कि पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेकआउट करते हैं। थर्ड पर्सन में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक अटेंशन सीकर है या थर्ड पर्सन एक अटेंशन सीकर है। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की अटेंशन चाहते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं, चीज़ें छुपाई जाती हैं। एंड पैसे को लेकर भी थोड़ा सा तू मैं वाली बात है कि मतलब मैं ज़्यादा कमाने वाला कमाने वाली, तुम ज़्यादा कमाने वाला कमाने वाली, कुछ ऐसा है। स्पेशली पैसा और फेम या फिर इनकी लाइफ में ग्रोथ को लेकर कुछ चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पर मेन मुझे पैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब होता ना कि इंसान बहुत पैसे वाला होता है, दूसरे इंसान को ऐसा शो करता है कि तू तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे, तो वो चीज़ें यहाँ चल रही हैं जिसमें आपके पर्सन थोड़ा सा शायद हर्ट है या थर्ड पर्सन थोड़ा हर्ट है, ओके। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए। फैमिली को ये लगता है कि आप सेल्फिश हो रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, सिर्फ अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हो, आपको इस रिश्ते की कुछ पड़ी ही नहीं है। यस, फैमिली को ये भी लगता है कि पहले आप जो है ना बहुत आराम से मैनिपुलेट हो जाते थे, अब नहीं होते हो। फैमिली चीज़ों को चाहती तो है ठीक करना, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि फैमिली को ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना, ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो, सिचुएशन आप लोगों के बीच में ठीक हो, बट वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना या बहुत ज़्यादा आप कहो कि वो एफर्ट्स कर रहे हैं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ओके। यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको कन्या राशि। क्या गाइडेंस है आपके लिए कन्या राशि, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा और मतलब अपने आप को जानो, थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना शुरू करो, और लाइफ को थोड़ा सा ना चिल पिल वाले मोड में रखो। बहुत ऐसा सीरियस बना के रखने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, ना ही अपनी लाइफ को, ठीक है। ये कहा जा रहा है आपको। ये है रीडिंग आपके लिए। देखो यहाँ पर लियो की एनर्जी है, और लियो जो है सन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको कहा जा रहा है सन में देखो क्या क्या होता है। सन में बच्चे की एनर्जी दिखाई जाती है, सन में
सनफ्लावर्स होते हैं, ये सब कुछ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हैप्पीनेस। तो आप हैप्पी रहना स्टार्ट करो, थोड़ा सा लाइट करो अपनी एनर्जी को, इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर। राशियां हैं यहाँ पर लियो सबसे पहले तो, ठीक है। देन यहाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलन टेक के, बाय, ओम साई राम।